प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम लोग हमारे साथी से बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, आइए कुछ देर आपके बीच निवेदन प्रस्तुत हैं। मैं भी कबीर साहब के एक पद के आधार पर आपके बीच निवेदन करने का प्रयास करता हूँ। जो पद मैं कहने जा रहा हूँ वह पद गुरुजनों द्वारा, संतों के द्वारा अनेक बार सुने होंगे। आइए पुनः हम सब याद करें। सद्गुरु कबीर कहते हैं, रहु संभारे राम विचारे, कहता हो जे पुकारे हो। सद्गुरु कबीर कहते हैं, अपने आप को संभालो और राम पर विचार करो, मैं पुकारे जा रहा हूँ। सद्गुरु कबीर पुकार करके वे कहते हैं। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीर साहब चौराहे में वो कहते हैं और दो टूक भाषा में वो कहते हैं। यहाँ साहब कहते हैं, अपने को संभालो और राम पर विचार करो, मैं पुकारे जा रहा हूँ। अपने को संभालो। हम परिवार को संभालते हैं, समाज को संभालते हैं, गांव देश को संभालते हैं। बहुत अच्छी बात। जहाँ जिनकी जिम्मेदारी है वहाँ संभालना ही चाहिए। लेकिन यहाँ साहब कहना चाहते हैं, अपने आप को संभालने में तो हमारी जिम्मेदारी है। सबको संभाला और अपने को न संभाला। अपने को संभालना का अर्थ है अपने मन को संभालना, अपने इंद्रियों को संभालना, अपने स्वभाव को सुधारना। जिस परिवार को हम संभालना चाहते हैं, क्या आज तक किसने अपना परिवार को जैसा चाहिए वो संभाल पाया? ना भगवान कृष्ण परिवार को संभाल पाए, ना भगवान राम ने। हमारे यहाँ दो ही तो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, और दोनों आज के युग में ज्वलंत उदाहरण दिया जाता है, जीता जागता उदाहरण सबकी जुबान में है, कथा भागवत में सुनते हैं। भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष महाभारत युद्ध को रोक नहीं पाए और न अपना यादव वंश को भी वह गृह युद्ध से रोक नहीं पाए। महाभारत में कथा आती है,
महाभारत में 18 पर्व है, उसमें एक पर्व है शांति पर्व। महाराज कृष्ण गृह कला से ऊब कर देवर्षि नारद के पास आए हैं और उन्होंने उनसे अपनी व्यथाएं सुनाते हैं। देवर्षि नारद जो अपना मित्र ना हो, उनके पास अपनी गुप्त बात नहीं कहनी चाहिए, और मित्र होते हुए मन इंद्रियों को ना जीता हो, उनके पास भी अपनी गुप्त बात नहीं कहनी चाहिए। ये दोनों वचन उनके मार्मिक है पारिवारिक जीवन के लिए। जो अपना मित्र ना हो, उनके पास अपनी जो गुप्त बात है नहीं कहनी चाहिए। और मित्र होते हुए भी मन इंद्रियों को न जीता हो, उनके पास भी अपनी गुप्त बात नहीं कहनी चाहिए। देवर्षि नारद से वे कहते हैं, आप हमारा मित्र भी हैं, मन इंद्रियों को जीता भी है, इसलिए मैं अपनी रहस्यमय गुप्तमय बात कहने के लिए आया हूँ। लोग कहते हैं कृष्ण ऐश्वर्य का भोक्ता है, लेकिन मैं दुखों का भोगता हूँ। मेरा हृदय वैसे ही मथ रहा है जैसे अग्नि उत्पन्न करने वाला अरुणी को मथता है। बड़ा भाई बलराम इस बुढ़ापा में बल का घमंड रखता है। छोटा भाई गद इतना सुकुमार है, कुछ करना नहीं चाहता है। बड़ा लड़का प्रद्युम्न इतना सौंदर्य में दीवाना रहता है कि रात दिन दर्पण के सामने अपना चेहरा निहारते हैं। और हमारे परिवार में आहुक अक्रूर है, इतने सज्जन हैं, लेकिन आपस में इतने लड़ते हैं कि मेरा नाक को दम कर दिया है। मेरी दशा वैसी है जैसी दो जुआरी की माँ। दो जुआरी की माँ चाहती है बेटे जुआ तो खेले, लेकिन एक जीते ना और दूसरा हारे ना। ये तो संभव नहीं। दोनों भाई अगर खेल रहे हो जुआ, तो एक हारेगा दूसरा जीतेगा, जैसे कौरव और पांडव। पांडव जुआ में हारा, परिणाम का हुआ? महाराज कृष्ण कहते हैं, मेरी दशा दो जुआरी की माँ की तरह है। और उन्होंने एक बात और मार्मिक कही कि मैं अपनी आमदनी की 2/3 परिवार वालों को दे देता हूं, फिर भी मुंह टेढ़ा रखते हैं। भगवान करूं तो करूं क्या? तब देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आपके रहते इन गणराज्यों का पतन न हो, आप संभालिए। ऊंची नीची जगहों में बलवान बैल खींच सकता है, समतल भूमि में तो समान बैल खींच लेता है। आप समर्थ हैं, योग्य हैं, आपके रहते इन गणराज्यों का पतन न हो। भेद पड़ने पर ही संघ का पतन होता है। उन्होंने कहा, भेदाद विनाशा संघानाम संघ मुख्योश केशव यथा त्वाम प्राप्त नोशीत अयम संघस्त कुरु। ऐ केशव, भेद पड़ने पर ही संघ का पतन होता है। चाहे वह छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, छोटा देश हो, बड़ा देश हो, यदि भेद पड़ा, फूट पड़ी, तो पतन तो रखा रुखाया है। हमारे देश का पतन फूट के कारण हुआ है। हमारे देश में जितने भी आक्रमणकारी आए हैं वो फूट के कारण आए। इतिहास सिद्ध बात है। सिकंदर आए, शक आए, हून आए, मोहम्मद गजनबी आए,
मोहम्मद गोरी आए, तैमूर लंग आए, नादिर शाह आए, अंग्रेज आए, ये सभी विदेशी आक्रमणकारी हैं। अब हमारे देश को रौंद डालें, हजारों हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिए और भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर को जमींदोज कर दिए, केवल केवल फूट का कारण, विषमता के कारण। देवर्षि नारद कहते हैं, भगवान आपके रहते इन गणराज्यों का पतन न हो, आप संभालिए। उन्होंने 3 बातें सहमत के रूप में बताई, वो हम सब परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण उनका वचन है। पहला वचन उनका है, आप अनायास शस्त्र का प्रयोग करिएगा। दूसरी बात, मन दे करके काम लीजिएगा। तीसरी बात, धन का उचित बंटवारा। ये 3 बातें भी मार्मिक हैं उनके। अनायास शस्त्र का प्रयोग करिएगा, पहली बात। आयस कहते हैं लोहा को। जितने भी अस्त्र शस्त्र बने हैं, चाहे अणु बम हो या परमाणु बम हो, सुई से लेकर सब धातु से ही, लोहे से बने हुए। लेकिन वो कहते हैं लोहा से न बना हुआ ऐसा शस्त्र हो। उपसर्ग लगा है, अर्थ बदल जाता है। मतलब लोहा से न बना हुआ ऐसा कौन सा अस्त्र शस्त्र है? वो है मीठा वचन। आपका परिवार योग्य से योग्य हैं, आप कटु वचन आप न प्रयोग करिएगा, कटु वचन का प्रयोग न करिएगा। कटु वचन वास्तव में ऐसा वचन है, वो तीर के समान लगता है। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। कटु वचन बोल करके ही अपना भाई को रावण ने, विभीषण को दुश्मन बना लिया। अगर विभीषण राम दल में ना आते तो संभव नहीं श्री राम रावण से विजय पा लेते। फूट के ही कारण है। देवर्षि नारद कहते हैं कि आप मीठा वचन का प्रयोग करिएगा। बहुत सामान्य बात, लेकिन यही नहीं होता है। माँ बाप को अहंकार होता है, बड़ा भैया को अहंकार होता है, व्यवस्थापक को अहंकार होता है, और जो प्रयोग नहीं करना चाहिए वो प्रयोग हो जाता है। कटु बोल करके, अहंकार पूर्ण वचन बोल करके हम अपने अनुगामी को मनवा नहीं सकते हैं, काम करवा नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा आप मधुर वचन का प्रयोग करिएगा। सदगुरु अभिलाष साहब ने व्यवहार की कला में 7 उनके महत्वपूर्ण वचन: अपने कर्तव्य का पालन, दूसरे का अधिकार की रक्षा, स्वयं सहना, दूसरे को न सहाना, अपनी बातों को बलात् दूसरे के ऊपर न थोपना, कोमल वाणी, मधुर बर्ताव, ये व्यवहार की कला है। देवर्षि नारद कहते हैं आप कोमल वचन का प्रयोग करिएगा और धन का उचित बंटवारा मन दे के काम लीजिए। इन वचनों को लेकर आए द्वारिका महाराज कृष्ण, प्रयोग किया लेकिन असफल रहा। गृह युद्ध हुआ, परिणाम भयावह हुआ। इतिहास कहता है बूढ़े स्त्री और बालक के अलावा सारे लोग मारे गए। लंबी यात्रा में यही है कि जिसमें हम अपनी सुवस्था समझते हैं उसमें हमारी सुवस्था नहीं है। हम जिसको हम अपना कहते हैं बढ़िया है, लेकिन अपना होते हुए भी
उसको साधिकार पूर्वक नहीं मनवाया जा सकता है। इसीलिए ये भी कहा गया है नीति में, बेटा भी अमानत है वह बहू का हो जाएगा, बेटा भी अमानत है वह बहू का हो जाएगा, बेटी भी अमानत है जमाई का उसे एक दिन जमाई ले जाएगा, बाडी भी अमानत है काल का उसे काल खा जाएगा। अगर वासना को त्याग कर आत्म शांति को प्राप्त कर तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेटा आपका अमानत नहीं है, वो बहू का अमानत है, धरोहर है। एक दिन बहू का वो हो जाएगा, आजकल हो ही रहा है। बेटी भी आपका अमानत नहीं, वो जमाई दामाद का अमानत है, एक दिन जमाई दामाद उन्हें भी ले जाएगा। अब ये बॉडी अपना शरीर है, इसका भी बड़ा अहम है। ये आपका अमानत कहाँ है, आपका धरोहर कहाँ है? ये काल का धरोहर है, एक दिन काल इन्हें भी दबोच लेगा। तो करना क्या है? नित्यकार लिख रहा है, अगर वासना को त्याग कर आत्म शांति को प्राप्त कर तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, राहु संभारे। जिस परिवार को हम संभालना चाहते हैं आज तक किसी ने नहीं संभाल पाया है, और जिस शरीर को हम अपना कह करके हम संभालते हैं, इस शरीर भी की अवस्था बदलती है। बचपना का शरीर कहाँ रह जाता है, कुमार अवस्था का शरीर कहाँ रह जाता है, जवानी का शरीर बदल जाता है, पौड़ अवस्था का शरीर बदल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, जर्जरता आ जाती है। इसलिए किसी ने बढ़िया कहा है इस संदर्भ में, 10 में दौड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी और 90 में डिब्बे, 100 में शव हो गया। शरीर का यही परिणाम अंत में होना है। सदगुरु कबीर की दृष्टि दूरदर्शी है। जिनको हम संभाल सकते हैं, जो हमारी शुभस्ता है, वो है अपने मन पर है, अपने इंद्रियों पर है, और इन्हीं को संभालने में ही परम पद शांति मिलने वाली। इसलिए कठोपनिषद में बहुत छोटा सा मंत्र है, यदा पंचावतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसः च बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गति। आज से कम 2,500-3 हजार वर्ष के ये सूत्र, ये मंत्र है। पांचों ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि को शांत कर लें। ऋषि कहते हैं इसी के द्वारा परम पद मिलने वाले। परम पद कहीं बाहर नहीं है जो मिलने वाला है। जब हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी सुवस्था इसमें हम प्राप्त कर लेते हैं, तब जो सुख का जो स्रोत है अंदर का, वो खुलने लगता है। छांदोग्य उपनिषद में भी बहुत सुंदर महर्षि सनत कुमार ने देवर्षि नारद को यही उपदेश किया, आहार शुद्ध, सत्य शुद्धि, ध्रुवा स्मृति लंबे शौर ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार के शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। आहार जो हम मुख से आहार लेते हैं वो भी आहार है, लेकिन आँख मुख के आसपास पांचों ज्ञान इंद्रियों का अपना आहार है। आँख का अपना आहार है, कान का अपना आहार है, मुख का अपना आहार है, त्वचा का अपना आहार है। पांचों ज्ञान इंद्रियों का अपना अपना आहार है, अपनी अपनी खुराक है। हम लोगों ने पांचों ज्ञान इंद्रियों को यूं ही ऐसे ही छोड़ दिया है बेरोक टोक। जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, नहीं सुनना चाहिए सुन रहे हैं, नहीं चखना चाहिए चख रहे, नहीं स्पर्श करना चाहिए वो स्पर्श कर रहे।
पांचों ज्ञान इंद्रियों को हमने खुले रूप में छोड़ दिया है, तो अंतःकरण कहाँ से विशुद्ध होगा। ऋषि कहते हैं पांचों ज्ञान इंद्रियों को जब हम शुभश करते हैं, शांत करते हैं, तब अंतःकरण शुद्ध होता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब हमारी स्मृति स्थिर और अचल होती है। तब मन की जो गांठें हैं, मन की जो ग्रंथियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष भय चिंता शोक मोह, यही तो मन की ग्रंथियां हैं। कला कल्पना, ये जो ग्रंथियां हैं तब कट जाती हैं, तब जो हम चाहते हैं वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ऋषि कहते हैं विप्रमोक्षा, इंद्रियां शांत हो गई, मन की गांठें कट गई, बस जीव का कल्याण है। सद्गुरु कहते हैं इन्हीं मन इंद्रियों को शांत करने से ही शांति मिलेगी। साहब कहते हैं खक्खा चाहे खोरी मनावे। खा अक्षर से साहब यहाँ उपदेश करते हैं ऐ साधकों, यदि जीवन में खैर चाहते हो, मंगल चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, निर्वाण या मोक्ष या कल्याण चाहते हो, तो खोरी मनावे। खोरी कहते हैं गलियों को। यहाँ इंद्रियां गलियां हैं। साहब कहते हैं इन गलियों को, अर्थात इंद्रियां रूपी जो गलियां हैं उसको मनाओ, अर्थात शुभश करो। सद्गुरु कहते हैं राहु संभारे, अपने मन को अपने इंद्रियों को संभालो, अपने स्वभाव को संभालो। और हम स्थूल ले सकते हैं, आदमी अगर अपना क्रोध को संभाल ले तो बहुत बड़ा अनर्थ से बच सकता है। लोभ को संभाल ले, मोह को संभाल ले, राग देश को संभाल ले, ईर्षा देश को संभाल ले, तो जीव का उद्धार होने में कोई कसर नहीं रह जाएगा। लेकिन इन्हीं को नहीं संभालते, सबको संभालने में लगते, सारी शक्ति सारी ऊर्जा बाहरी चीज़ों को संभालने में हम लग जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं रहो संभारे राम विचारे। साहब दूसरी बात कहते हैं राम पर विचार करो, मैं पुकारे जा रहा हूँ। कबीर साहब की वाणी में बार बार ये आती है राम। कबीर साहब का राम सबके हृदय में बैठा हुआ है और मनुष्य के रूप में, प्राणी के रूप में उनका राम है। इसलिए वे कहते हैं घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। घट घट में वह साईं बसत है। कबीर साहब कहते हैं जो घट घट में जो साईं है, बस रहा है, परमात्मा बस रहा है, इसलिए उन्हें कटुक वचन बोल करके मत दुखाओ। हृदय बसे तहीं राम न जान, पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल मा खोज दिलई मा खोजो, इहे करीमा रामा। सद्गुरु कहते हैं पूरब दिशा हरि को वासा। हिंदू परंपरा में यही धारणा है कि परमात्मा पूरब में निवास वे करते हैं। इस्लाम परंपरा में अल्लाह ताला पश्चिम में। कबीर साहब कहते हैं दिल मा खोज दिलई मा खोजो, ये करीमा रामा। दिल में खोजो और दिल में ही ढूंढो। ये जो बोल रहा है तो करीम और राम है। और ये शास्त्रों में भी ये बातें कही गई। गीता में ये बात आई है ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन। अय अर्जुन,
जो भूत प्राणियों में ईश्वर विद्यमान है। उपद्रष्टान्मन्ता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमार्थ में चापयुक्तो देहिस्मिन् पुरुषा परा। देश भिन्न जो ये जीव है यही तो दृष्टा है, मनता है, भरता है, भोक्ता है और महान ईश्वर है। कबीर साहब इसी को राम वो कहते हैं। राम को अध्यात्म जगत में पर्यायवाची शब्दों में प्रयोग भी किया गया है। मूल में तो जीव ही है, जीव को ही आत्मा कहा गया है, इसी को राम कहा गया। खुदा, गॉड, अल्लाह अनेक भाषा में पर्यायवाची शब्दों में प्रयोग किया गया है। शब्दों को पकड़ करके हम लोग भटक जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो हृदय में जो बस रहा है राम, उसी में ही जीव को विश्राम मिलेगा और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं। साहब कहते हैं, जो हृदय मंदिर में जो बसना जानता है वो साधक स्थिरता को, शांति को, सुख को प्राप्त करता है। माझ मझरिया बसे सो जाने, जन होई हैं सो थीरा। निर्भय भयता गुरु की नगरिया, सुख सोवे दास कबीरा। सदगुरु कहते हैं, जो साधक माझ मझरिया में बसना जानता है, माझ मझरिया हृदय मंदिर में, हृदय गुहा में। साहब कहते हैं, जो साधक हृदय मंदिर में बसना जानता है वो साधक स्थिरता को, शांति को, सुख को प्राप्त करता है। हृदय गुहा में ही, हृदय मंदिर में ही परमात्मा का निवास होता है। परमात्मा, आत्मा जब विशुद्ध हो जाती है तब वही परमात्मा हो जाता है। महाभारत में एक पर्व है शांति पर्व। उस पर्व में एक सूत्र, एक मंत्र आता है। वहाँ एक कहा गया है, आत्मा क्षेत्रज्ञ इत युक्ता संयुक्ता प्राकृतिक गुण तैरेव तो विनर्मुक्त परमार्थ में युदाहिता। आत्मा जब तक प्रकृति के गुणों में, विषयों में बंधा है तब तक वह देहवासी क्षेत्रज्ञ जीव कहलाता है। जब वह सब तरफ से जब मुक्त हो जाता है अर्थात निष्काम हो जाता है तब वही परमात्मा हो जाता है। विश्राम सागर में रघुनाथ दास जी महाराज ने राम और लक्ष्मण दोनों को पात्र बना करके संवाद करवाए। श्री लक्ष्मण प्रश्न कर रहे हैं और श्री राम उत्तर दे रहे हैं। जीव ईश में भेद किम, इतनो आयुष देव। बद्ध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। जीव और ईश में कितना फर्क है। तब महाराज राम कहते हैं, इतनो आयुष देव, इतना ही फर्क है। बंधन की दशा में वह जीव कहलाता है और मोक्ष की दशा में वह शिव कहलाता है। जब तक बंधन में जीव है तब तक वो जीव कहला रहा है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहेब बंदगी साहेब। जब तक बंधन की दशा में है तब तक वह जीव है। जब बंधन से जब वह मुक्त हो गया, निष्काम दशा आ गई, तो परमात्मा वही जीव, शिव अथवा परमात्मा हो जाता है। ये शास्त्रों में ये वचन
कहे गए हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का राम प्राणी जगत है और सबकी अंतरात्मा है। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ से सुनते रहते हैं। तो मैं कबीर साहब की एक पंक्ति पर थोड़ी चर्चा की। रहो संभारे राम विचारे, कहता हो जो पुकारे हो। इस पंक्ति पर मैंने निवेदन किया। पूज्यवर श्री साहब जी विराजमान है, यहीं पर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग पूज्य श्रद्धे संत श्री कृपा शरण साहब जी से बहुत ही सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। अब परम आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से करबत प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने गहन गंभीर विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। परम आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी। धर्म के क्षेत्र में साधकों की मानसिकता के अनुसार कल्याण के लिए, आत्म शांति की प्राप्ति के लिए 4 मार्ग बतलाए गए हैं। यद्यपि इन चारों की आवश्यकता हर मनुष्य को होती है, लेकिन सबकी रुचि अलग अलग होती है। किसी में किसी की प्रधानता होती है, किसी में किसी की प्रधानता होती है। वे 4 मार्ग कौन कौन हैं? भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग। कहा कि रुचि सबकी अलग अलग है, लेकिन पूर्ण आत्म शांति के लिए, पूर्ण आत्म संतुष्टि, आत्म तृप्ति के लिए इन चारों की आवश्यकता सबको होगी। और यदि इन चारों में से एक सर्वांग रूप से आ जाए तो बाकी 3 भी आ जाएंगे। भक्ति का मार्ग समर्पण का मार्ग है। विनम्रता, अहंकार शून्यता का मार्ग। जिनमें अहंकार ज़्यादा है वे भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि भक्ति में समर्पण होता है, और समर्पण अहंकार रख करके नहीं हो सकता। अपने को पूरा का पूरा खाली करना होता है। जैसे भक्ति के लिए कहा गया पूज्येषु अनुरागो भक्त, पूज्य के प्रति अनुराग। अब किसी का पूज्य कोई होता है, किसी का पूज्य कोई होता है। कुछ लोग मानते हैं कि अलग आकाश में कोई ईश्वर है,
कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, कुछ लोग कहते हैं बाहर कहीं ईश्वर नहीं है, आत्मा ही ईश्वर है। तो चाहे अलग ईश्वर मानो, चाहे आत्मा को ईश्वर मानो, दोनों में मन तभी लगेगा जब मन में किसी प्रकार की कोई कामना और कोई अहंकार नहीं होगा। चाहे गुरु के लिए भक्ति करो, चाहे अलग ईश्वर मानकर भक्ति करो, हमारे मन में कामना है कुछ पाने की, तो भक्ति कैसे होगी? जब सब कुछ माने गए ईश्वर को या गुरु को समर्पित कर दिए, तो मन में कामना कहाँ से होगी, अहंकार कहाँ से होगा? इसलिए भक्ति का मार्ग समर्पण का मार्ग है, और केवल धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में ही नहीं, भौतिकता के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में देखो, कोई आदमी अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए समर्पित नहीं है, जिसके मन में दुनिया भर की कामनाएं भरी हुई है, वो अपने उद्देश्य में सफल कैसे होगा और लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेगा? कोई व्यापारी है, ठीक है, व्यापार एक धंधा है। अब व्यापारी के मन में कामना है कि यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, ये देखूँ, वो सुनूँ, अमुक से मिलूँ, तो व्यापार कर पाएगा? मन मार करके सुबह से शाम तक दुकान पर बैठना होगा, समर्पण है ना, तब तो व्यापार होगा। अहंकार है व्यापारी क्षेत्र में, ग्राहकों से अहंकार पूर्वक बात करेगा तो ग्राहक उसे जुड़ पाएंगे? अहंकारी व्यापारी का सामान बिक पाएगा? अपने मन को मार करके ग्राहकों से जितने विनम्रता से जो बात करेगा, उस व्यापारी का व्यापार सफल होगा। तो भक्ति का जरूरत तो वहाँ भी है, चाहे किसानी काम करो, चाहे नौकरी करो, कहाँ नहीं भक्ति की जरूरत। पहले भक्ति का मार्ग होता है, शुरुआत भक्ति से होती है। बिना भक्ति के ज्ञान कैसे होगा? बिना भक्ति के साधना कैसे होगी? चाहे ज्ञान के क्षेत्र में जाओ तो भक्ति चाहिए, योग मार्ग में जाओ तो भक्ति चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। अब बिना योग्य शिक्षक के योग मार्ग में हमारी उन्नति नहीं हो सकती, तो वहाँ भी तो गुरु के लिए समर्पण होगा ना, आज्ञाकारिता होगी। तो भक्ति मार्ग, किसी किसी में भक्ति की प्रधानता ज़्यादा होती है, वो भक्ति पूजा पाठ में उसका मन ज़्यादा लगता है। दूसरा है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग में सेवा है और त्याग है। कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं होगा। लेकिन एक कर्म होता है शरीर निर्वाह, जीवन निर्वाह के लिए एक कर्म होता है। चाहे खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, मेहनत मजदूरी करे, वो जीवन निर्वाह के लिए है। इस कल्याण से, बंधन मुक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है इसका। जो कर्म हमारे कल्याण में सहायक है, वहाँ सेवा होगी।
बिना कर्म किए सेवा कैसे होगी? कर्म तो करना पड़ेगा ना। और सेवा में भी समर्पण चाहिए। बिना समर्पण के सेवा कैसे होगी? बिना कर्म, बिना मेहनत के सेवा कैसे होगी? अब बिना सेवा के चित्त शुद्ध होगा नहीं। तो कर्म तो करना है, सेवा तो करना है। जो आगे बढ़ा सेवा करके ही बढ़ा, लेकिन कर्म करते हुए भी त्याग चाहिए। किसका त्याग चाहिए? कर्म फल का त्याग। कर्म का फल आएगा। हम कर्म करें और फल ना आए, ऐसा नहीं हो, फल तो आएगा। यदि हमारे मन में सकाम भाव है तो मन के अनुकूल यदि फल मिल गया तो राग बढ़ेगा, अहंकार बढ़ जाएगा। और मन के अनुकूल यदि फल नहीं आया तो द्वेष बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मन और खराब हो जाएगा। इसलिए करना क्या है? कर्म करते हुए भी निष्काम। ठीक है, हमारा काम सेवा कर देना, त्याग पूर्वक सेवा करना है। किसका त्याग? कामना का त्याग करके। हर जगह कामना का त्याग जरूरी है, नहीं तो क्या होगा? ऐसा करूँगा तो ये फल मिलेगा, अब ऐसा करूँगा तो ये फल मिलेगा, फिर ये कर लूँगा, फिर वो कर लूँगा। दुनिया भर के खुराफात मन में चलती रहेगी और काम हमारा बढ़िया होगा नहीं। फिर जब काम बढ़िया नहीं होगा तो फल बढ़िया नहीं आएगा, और फल बढ़िया नहीं आएगा तो ग्लानि होगी, द्वेष होगा, क्रोध होगा और निराशा होगी। अरे इतनी मेहनत करने के बाद भी अच्छा फल नहीं मिला, फिर तो कर्म करना ही छोड़ देंगे आदमी। और कर्म करना छोड़ दिया आदमी तो फिर न तो जीवन का निर्वाह होगा, न सेवा बनेगी, न लोकमंगल का काम हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। कर्म तो करना पड़ेगा, उसके बिना छुटकारा नहीं है। हाथ पैर बटोर कर आदमी बैठ गया तो ऐसा नहीं है वो कर्म नहीं कर रहा है। जितना आदमी शरीर से कर्म करता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा कर्म होता है मन से। बैठा है लेकिन मन कहाँ कहाँ चल रहा है, किसी से लड़ रहा है, किसी से झगड़ रहा है, किसी के लिए ईर्ष्या है, किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए मन तो सोच रहा है बेकार बेकार। ये सोचना भी तो कर्म है। इसलिए मन न बिगड़े, बेकार चिंतन में मन न जाए, इसलिए सेवा करना, कोई न कोई काम में लगे रहना। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय भी कर्म में आ जाएगा। अन्य सेवा का काम करो ताकि मन व्यवस्थित बना रहे। लोग ये समझ लेते हैं कि हाथ पैर बटोर करके चुपचाप बैठे रहना यही साधना, यही बार आ गया है। धोखा है। और खुद के साथ अन्याय करना है, खुद के साथ अन्याय करना है। क्योंकि आलसी आदमी का न तन स्वस्थ रहेगा न मन स्वस्थ रहेगा। आलस्य पूर्वक हाथ पर बटोर करके बैठ जाना, किसी काम में सेवा में मन न लगाना, अपने साथ अपराध करना है। समाज साथ अपराध करना तो है ही। सबसे पहले अपराध करना अपने साथ होता है। जितना ज़्यादा आलस, जितना ज़्यादा आराम, उतनी जल्दी मौत कहा जाता है।
शरीर की मौत जो होगी जब होगी, शरीर तो रोगी बनकर बैठा रहेगा, आलसपूर्वक बैठा हुआ है, शरीर रोगी होता जा रहा है, अमन भोगों में उलझता जा रहा है, तो नुकसान किसका हुआ? घर परिवार संगी साथियों दृष्टि से भी गिर गए, अरे आलसी आदमी निकम्मा है, उसको उसकी अच्छी बात पर भी ध्यान नहीं देगा। अच्छा ये है कि कुछ सेवा का काम करते चले, जैसा भी समय हो, जिससे दूसरे का भला हो जाए, दूसरे लोगों का मन प्रसन्न भी रहे, भाई चलो भाई खाली नहीं बैठा, कोई कुछ कर रहा है, और फिर शरीर में गतिविधि रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आलस्य का, आराम तलबी का, सुविधा का त्याग किए बिना सेवा नहीं बनेगी, कर्म नहीं होगा। इसलिए वहाँ भी त्याग की जरूरत है। जितने मन में भोग की वासना रहेगी, आदमी कर्म उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसी मन में डूबा रहेगा। तो कर्म मार्ग, कर्म की आवश्यकता है जीवन में। अब फिर है योग मार्ग। आदमी सुबह शाम तक कर्म तो करता नहीं रहेगा, थकता है, शरीर थकता है, मन थकता है, और मन को भी विश्राम चाहिए। इसलिए ध्यान चिंतन, ध्यान का मार्ग, मनोनिग्रह का। योग का अर्थ क्या है? मन का निग्रह करते रहना। मन भटक रहा है दुनियादारी में, वहाँ से घुमा घुमा करके मन को एकाग्र करना, स्थिर करना। और ये मन एकाग्र कब होगा? जब भक्ति और सेवा से, कर्म से चित्त जब शुद्ध होगा ना, तो ऐसा मन जल्दी एकाग्र होगा। शिकायत है लोगों के, महाराज मन एकाग्र नहीं होता, मन स्थिर नहीं होता। मलिन मन का एकाग्र होना बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि मलिन मन कहाँ एकाग्र होगा? विषय विकार में, सांसारिक राग रंग में एकाग्र होगा, और जितना एकाग्र होगा उतनी विषय विकार के संस्कार और पुष्ट होंगे, राग रंग संस्कार और पुष्ट हो जाएंगे, मन और बिगड़ जाएगा। लेकिन भक्ति से और सेवा से जब चित्त जब शुद्ध हो जाएगा, तो जो कुछ न कुछ शुद्धि मन में है, तो वो मन एकाग्र होगा, तो वो ऐसा एकाग्र मन ही कल्याण में सहायक होगा। तो योग का अर्थ क्या है? मनोनिग्रह, मन की कल्पनाओं में न बहना, मन की तरंगों में न बहना, किंतु मन को बाहर से घुमा घुमा लौटा करके अपनी ओर लाना, स्थिर करना एक जगह। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा, मन चंचल बना हुआ है, भाग रहा है यहाँ वहाँ, कभी सुख शांति संतोष का अनुभव होगा ही नहीं। चंचल मन सुख का अनुभव कैसे करेगा? शांति संतोष का अनुभव कैसे कर सकता है? स्थिर जो मन होगा, थोड़ा निर्मल मन, सच्चे सुख शांति का अनुभव वो ऐसा मन करेगा। मान लो किसी का मन निर्मल नहीं है, मलिन है, तो मलिन मन वाले में भी संसार का आनंद तभी लगेगा जब मन में एकाग्रता होगी।
इसलिए योग मार्ग की आवश्यकता है। मनोनिग्रह, मनोनिग्रह के बिना आदमी शांति से जी नहीं सकता है। रोकना तो पड़ेगा मन को। अब कहाँ रोकते हैं, किस जगह रोकते हैं, ये बात अलग है। कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। लोग भले कह देते हैं कि मन को नहीं रोकना चाहिए, जैसा हो मन बचना चाहिए। कोई जी नहीं सकता, बिना मन को रोके कोई जी नहीं सकता है। रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मन को रोकना पड़ेगा। जो मन में जैसा भाव आए वैसा हर समय आदमी काम करता रह जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। संसार, घर परिवार की, समाज की व्यवस्था ही नहीं रह जाएगी। इसलिए योग मार्ग की भी आवश्यकता है। मन को मारना पड़ेगा हर किसी न किसी तरह। मन माना कहे निग्रहित, उस मन को जो मन भाग रहा है दुनियादारी की तरफ, उस मन को भक्ति में लगाओ, सेवा में लगाओ, अंतर्मुखता में लगाओ। मार्ग बदलना पड़ेगा ना, थोड़ा मार्ग बदल दो। अब फिर अंत में ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग अपने आप की समझ और आत्मशोधन करना। आत्मज्ञान पूर्वक आत्मशोधन करना। अपने आप की समझ नहीं है, क्या बंधन है, क्या मोक्ष है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, आत्म क्या है, अनात्म क्या है, इसकी समझ नहीं है, इसका ही ज्ञान नहीं है, तो किसकी मुक्ति के लिए काम करेंगे? फिर तो जो नहीं करना चाहिए वो काम करते रह जाएंगे, और जो करना चाहिए वह काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सात झूठ की परख चाहिए, सत्य असत बंध मोक्ष का ज्ञान चाहिए। कुछ तो ऐसा है ना जो हमारे लिए दुख का, बंधन का कारण बन रहा है, तो उसको भी समझना होगा कि आखिर क्या है जो मेरे दुख और बंधन के कारण बन रहे हैं। खोज करना होगा उसके, और फिर स्वयं की खोज करना होगा। आखिर मैं कौन हूँ? मैं दुखी हूँ, मैं दुख से बचना चाहता हूँ, मैं बंधनों में बंधा हुआ हूँ, मैं बंधन से छुटकारा मोक्ष चाहता हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? न तो अपने बंधन का ख्याल है, और न ही जो बंधन से छूटना चाहता है उसका ख्याल है। तो किसकी मुक्ति के लिए हम काम करेंगे? किसकी भक्ति सेवा का काम करेंगे? इसलिए आत्मज्ञान की जरूरत है, ज्ञान मार्ग की जरूरत है। और ज्ञान मार्ग में फिर शोधन की जरूरत है, आत्मशोधन की जरूरत होगी। जो पता चल जाए अमुक अमुक मेरे दुख का कारण है, अमुक अमुक मेरे बंधन का कारण है, वहाँ से मन हटा करके अपने आप में जोड़ना होगा। योग का अर्थ ही वही होता है। योग का अर्थ कहीं बाहर जोड़ना नहीं होता है मन को। ऐसे समारोह से योग का अर्थ होता है जोड़, लेकिन योग का धर्म क्षेत्र में, अध्यात्म के मार्ग में योग का अर्थ जोड़ना नहीं है। योग का अर्थ है तोड़ना। किसको तोड़ना? जड़ और चेतन की जो गांठ बन गई है, इस गांठ को तोड़ना। जब जड़ चेतन की गांठ टूटेगी तब मन अपने आप में जुड़ेगा ना। यदि योग कर साथ जोड़ना कहे तो जोड़ना बाहर नहीं है, अपने मन को अपने आप में जोड़ देना, तब योग होगा। लेकिन अपने आप को पता नहीं है ना कि मैं कौन हूँ,
इसी का पता नहीं है। हम तो मान लिए कि मैं तो शरीर हूँ, शरीर तक ही दृष्टि केंद्रित है। तो शरीर तक जो दृष्टि केंद्रित है तो शरीर तो मर जाएगा। आजकल में रोज मर रहा है शरीर, तो हर क्षण मर रहा है शरीर। तो जो मरने वाला है, तो मरने वाले को तो दुख का अनुभव होगा नहीं। 1 घंटा पहले हमारा जो शरीर था, अब वो शरीर अभी नहीं है। 1 घंटा पहले जो शरीर था वो मर गया, अभी नया शरीर है, दिखाई नहीं पड़ता ये। हमारा शरीर हर क्षण मर रहा है, हर क्षण मर रहा है, लेकिन ये मरना आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, ये विवेक से दिखाई पड़ेगा। हम मरना उसी को मान लेते हैं जिस दिन जी और शरीर का वियोग हो जाता है, उसको मरना कहते हैं। शरीर एक दिन में थोड़े मरता है भाई। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, माँ के गर्भ से बाहर आया, वैसे उसका मरना शुरू हो गया। लेकिन ये मरना दिखाई नहीं पड़ता है। वो मरना दिखाई पड़ता है जिसको लोग मौत कहते हैं। मैं ये कह रहा था, यदि मैं शरीर हूं तो शरीर तो हर क्षण मर रहा है, तब फिर दुख का अनुभव कौन कर रहा है? बंधन से छूटने के लिए काम कौन कर रहा है? शरीर तो मर गया, एक दिन आग में जला दिए, तो बंधन से छूटा कौन? शरीर तो जल गया। जो शरीर में रहते हुए भी शरीर में रह करके दुख का, बंधन का, पीड़ा का अनुभव कर रहा है, वो कौन है? उसका ज्ञान चाहिए ना, और उसका ज्ञान ही नहीं है। अब जब ज्ञान हो जाए फिर आत्मशोधन चाहिए, और आत्मशोधन करते करते अपने को पूरा का पूरा शोध लिए, सारे बंधन कट गए, बस जैसा ये जी अपने आप में शुद्ध वैसे वैसे रह गया, वही मोक्ष है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो कल्याण के लिए भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग, इन चारों की आवश्यकता है। इतना जरूर होता है कि किसी में भक्ति प्रधानता होती है, किसी में कर्म प्रधानता होती है, किसी में मनोनिग्रह प्रधानता होती है, किसी में ज्ञान की प्रधानता होती है। लेकिन चारों मिल करके जब काम हो जाता है, जीवन में चारों उतरते हैं, तभी पूर्ण कल्याण होता है, और तब हम जीवन में पूर्ण शांति, पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करते हैं। अब मैंने कहा था कि यदि एक भक्ति आई सब पूर्ण रूप में, तो कर्म भी आ जाएगा, योग भी आएगा और ध्यान भी आ जाएगा। ये चारों दूसरे के पूरक हैं, इसलिए चारों को लेकर के हमें कल्याण मार्ग में चलने की आवश्यकता है, ताकि इसी जीवन में पूर्ण शांति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर सकें। बस इतना पर्याप्त। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग पूज्य गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। अब कार्यक्रम समापन की ओर है। समापन पूर्व एक भजन सुनते हैं। भजन रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ साथी श्री विवेक साहब जी से। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने मधुर कंठ से हम लोगों को एक भजन सुनाएं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित भक्त सज्जनों एवं श्रद्धामती माताओं, श्री साहेब जी की आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ एक भजन। आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके। पहले मगने हो सुख नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया, पहले मगने हो सुख नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया, मिला तो वही जो, मिला तो वही जो लाया लिखा के, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके। माने ये काया का है बस छलावा, रावण समान भी बचने न पाया, माने ये काया का है बस छलावा, रावण समान भी बचने न पाया, रखूंगा कहाँ तक मैं, रखूंगा कहाँ तक मैं खुद को बचा के, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मरे घट की करे रखवाली, कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मरे घट की करे रखवाली, समझ में ये आया, समझ में ये आया, सब कुछ लुटा के, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके। ना चाह कोई ना कोई इच्छा, अपनी दया की हमें दे दो भिक्षा, ना चाह कोई ना कोई इच्छा, अपनी दया की हमें दे दो भिक्षा,
जिसे सबने छोड़ा, जिसे सबने छोड़ा, उसे तू ही राखे। आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके। हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसी भजन के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सब शनिवारिक सत्संग में आए, इसके लिए आप सबको कबीर पारक संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय।